अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर करने का आज़म करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बैटिंग जारी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में कौमी टीम की बैटिंग जारी। दुबई में खेले जा रहे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमों में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज और इमामुल हक टीम को अच्छा आगाज फराहम ना कर सके और 18 के मजमूए पर मोहम्मद हफीज ग्रांजहोम की गेंद पर 9 रन्स बनाकर आउट हो गए, जबकि 25 के मजमूई स्कोर पर ग्रांजहोम ने ही इमामुल हक को भी 9 रन्स पर पवेलियन भेज दिया। कौमी टीम की 2 विकेटें गिरने के बाद अजहर अली और हारिस सुहेल ने मुहतात अंदाज अपनाते हुए बैटिंग की और दोनों बल्लेबाजों से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए निस्फ सेंचुरियां स्कोर कर लीं। वाज़ेह रहे कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पूरे मैच में हावी रहने के बावजूद पाकिस्तानी टीम कीवीज से 4 रन से हार गई थी। दोनों टीमों में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच वाली टीमें बरकरार रखी हैं। अबू धाबी में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कौमी टीम को 176 रन का हदफ मिला था। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 171 रन बनाकर आउट हो गई थी। 6 हफ्ते कबल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 1-0 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 साल बाद पहली टेस्ट सीरीज की जीत का इंतजार है। 2011 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 1-0 से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 दिसंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज अहमद का कहना था कि न्यूजीलैंड से अबू धाबी टेस्ट हारने पर मायूसी है, लेकिन दुबई टेस्ट में सब कुछ भुलाकर नए सिरे से परफॉर्म करेंगे और पहले टेस्ट में जो गलतियां हुई उन्हें अब नहीं दोहराएंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे PSL के अखराजात की तफसीलात फराहम ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सुपर लीग के अखराजात की तफसीलात फराहम ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जमील खान ने शहरी जावेद बदर की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की तफसीलात फराहम न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया है कि PCB को PSL के अखराजात और आमदन की तफसीलात के लिए ख़त लिखा, लेकिन कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। इस मामले पर नैब को तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेने के लिए भी ख़त लिखा गया, लेकिन कार्रवाई ना हो सकी। दरख्वास्त गुजार ने खदशा जाहिर किया है कि बोर्ड तमाम रिकॉर्ड ज़ाया कर देगा। मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि नैब को PSL का तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर तहवील में लेने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि PCB का जिम्मेदार अफसर अदालत को आगाह करे कि मालूमात तक रसाई के कानून के तहत शहरी को मालूमात क्यों फराहम नहीं की जा रही। अदालत ने PCB से जवाब तलब करते हुए मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी। और दूसरी जानिब PSL 4 के लिए अब्दुल रज़ाक और इमरान नज़ीर किसी टीम में शामिल ना हो सके। 44 साला मिसबाउल हक मुंतखब, कई नौजवान मुंह देखते रह गए। सुलेमान बट और मोहम्मद आसिफ भी महरूम। PSL 4 के ड्राफ्ट में 44 साला मिसबाउल हक मुंतखब हो गए, जबकि कई नौजवान क्रिकेटर्स सिर्फ मुंह देखते रह गए। इस्लामाबाद में होने वाले PSL 4 ड्राफ्ट में तमाम फ्रेंचाइजीज टीमों ने अपने 16 रुकनी स्क्वाड मुकम्मल करते हुए सप्लीमेंट्री खिलाड़ी भी मुंतखब कर लिए। मौजूदा PSL चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मंजूर बनने के बजाय बतौर प्लेयर खेलने वाले बेताब मिसबाउल हक को हैरान कुन तौर पर पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड होने वाले 44 साला साबिक कप्तान गुज़श्ता सीजन में इस्लामाबाद की जानिब से खेलते हुए अच्छी परफॉर्म में नजर नहीं आए। वेस्ट इंडीज़ ऑलराउंडर डैरन सैमी की मौजूदगी में पेशावर ज़ल्मी के पास क़यादत का फुकतान भी नहीं था, ताहम उसके बावजूद मिसबाउल हक को मुंतखब किया गया। दूसरी जानिब T20 फॉर्मेट का तकाजा होने के बावजूद कई नौजवान क्रिकेटर्स को किसी टीम ने भी मुंतखब नहीं किया। साबिक 1Day कप्तान अजहर अली और असद शफीक जैसे सीनियर को नज़रअंदाज कर दिया गया। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कम बैक के लिए रवां साल PTV की जानिब से डोमेस्टिक 1Day टूर्नामेंट भी खेला। इन समेत टेस्ट क्रिकेटर्स इमरान नज़ीर की भी PSL खेलने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी।
माजी में आलमी T20 रैंकिंग में सरे फहरिस्त रहने वाले फास्ट बॉलर उमर गुल 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सजा पाने वाले साबिक कप्तान सलमान बट और फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ भी किसी PSL टीम में जगह नहीं बना सके। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम को भी किसी ने मुंतखब नहीं किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उमर अकमल को मुंतखब किया और साथ ही अहमद शहजाद को भी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में ले लिया। टेस्ट ओपनर को बरवक्त ज़रूरत ही टीम में तलब किया जाएगा। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे MD PCB के लिए 9 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए 9 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, जिनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला पीर या मंगल से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए मजमूई तौर पर 150 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें से 9 मतलूबा काबिलियत और मेयार पर पूरा उतर सकते हैं, जिनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला पीर या मंगल से शुरू होगा। असद अली खान, जावेद ज़िया और एक HR के नुमाइंदे पर मुश्तमिल PCB की 3 रुकनी कमेटी मौजूद 2 से 3 उम्मीदवारों का चुनाव करके अपनी सिफारिशात चेयरमैन PCB को देंगे। माली मामला तय होने के बाद गवर्निंग बोर्ड मेंबरान की हिमायत से एक उम्मीदवार का तकर्रर किया जाएगा। गवर्निंग बोर्ड मेंबरान को MD की तैनाती के सिलसिले में एक सर्कल भिजवाया जाएगा, जिसके तहत उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। अगले मरहले में आइन में तरमीम की जाएगी। बोर्ड सरबराह एहसान मानी अपने मुतअद्दिद बयानात में MD की तकर्री को लाजमी करार दे चुके हैं। उनका मौक़िफ़ है कि माजी में तमाम अख्तियारात का सरचश्मा बोर्ड सरबराह था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन के ज़्यादातर अख्तियारात MD इस्तेमाल करेगा, जिससे बोर्ड के मामलात अल्तवा का शिकार नहीं होंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की अपनी अहमियत बरकरार रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि ICC ने अपने कमाऊपूत इवेंट का नाम तब्दील कर दिया। वर्ल्ड T20 अब 2020 वर्ल्ड कप कहलाएगा। मीन्स इवेंट का आइंदा ऑडिशन 2020 में ऑस्ट्रेलिया में मुनअक़िद होना है। जनूबी अफ्रीकी कप्तान मुख्तसर फॉर्मेट के इस ऑडिशन को पहले ही अपना अलविदाई टूर्नामेंट करार दे चुके हैं। विमेंस इवेंट भी आइंदा T20 वर्ल्ड कप कहलाएगा। ICC बोर्ड अपने तमाम मेंबरान को 2020 इंटरनेशनल खेलने का इस्तेहकाक दे चुका है, जिसके तहत अगले वर्ल्ड कप के लिए शुरू करदा क्वालिफाइंग मरहले में तमाम 104 ममालिक को शिरकत का मौका मिलेगा, जबकि दुनिया भर की टीमों के कप्तानों ने ICC के फैसले को सराहा है। 2020 फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम सरदस्त टॉप पोजीशन पर बराजमान है। कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि वर्ल्ड T20 का नाम बदलकर 2020 वर्ल्ड कप करने से यकीनी तौर पर इसकी साख और कदर बढ़ेगी। यह इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग इवेंट होता है। नाम की तब्दीली से यकीनी तौर पर इसकी शनाख्त ज़्यादा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल में दुनिया की बेहतरीन साइड और हमें पूरा यकीन है कि 2 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल 2020 वर्ल्ड कप में भी ज़्यादा बेहतर और मजबूत अंदाज में सामने आएंगे। अगले बरस इंग्लैंड में शेड्यूल 1 डे वर्ल्ड कप के बाद हमारी पूरी तवज्जो का महवर फिर मुख्तसर फॉर्मेट का यही इवेंट होगा। हम यकीनी तौर पर एक और इवेंट T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए शोकेस में जीनत बनाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। PHF ने 3 बरसों से अल्तवा का शिकार सुपर लीग की तारीखों का बाकायदा ऐलान कर दिया। 2 से 19 जनवरी तक नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाले लीग में गैर मुल्की खिलाड़ी भी शरीक होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 3 बरसों से अल्तवा का शिकार सुपर लीग की तारीखों का बाकायदा ऐलान कर दिया। इवेंट आइंदा बरस 12 से 19 जनवरी तक नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुनअक़िद होगा। फेडरेशन की जानिब से तशहीरी वीडियो भी जारी कर दी गई है, जिसमें कौमी खिलाड़ियों और सेक्रेटरी PHF का पैगाम भी शामिल है। हॉकी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ गैर मुल्की खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। हॉकी फेडरेशन ने टीमों के फ़रोख्त, TV राइट्स, एडवर्टाइजिंग, टिकटों की फ़रोख्त समेत तमाम अमूर के मुतालिक दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। PHF के इश्तिहारात में $1000 नाकाबिले वापसी ड्राफ्ट के साथ 30 नवंबर तक ख्वाहिशमंदों को रजू करने की हिदायत की गई है। और दूसरी जानिब हॉकी वर्ल्ड कप में फ़तह का अज़म लिए पाकिस्तानी टीम बरास्ता वाघा बॉर्डर भारत पहुँच गई। आलमी कप में मोहम्मद रिजवान सीनियर की क़यादत करेंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में इमरान बट, मज़हर अब्बास, इरफान सीनियर, अलीम बिलाल, मुबशिर अली, मोहम्मद तौसीक अरशद, तसव्वुर अब्बास, राशिद महमूद, एजाज अहमद, अमाद शकील बट, मोहम्मद इरफान, जूनियर अली शाह, फैसल कादिर, अबू बकर महमूद, उमर भट्टा, मोहम्मद अतीक अरशद और मोहम्मद जुबैर शामिल हैं।
तोकीर डार हेड कोच, जबकि हसन सरदार टीम मैनेजर, रेहान बट, दानिश कलीम कोचेस, नदीम लोधी शामिल हैं। चीफ कोच तोकीर अहमद डार का कहना है कि वर्ल्ड कप के दौरान हमारा हर खिलाड़ी खतरनाक साबित हो सकता है। खिलाड़ी भारत में सब्ज हिलाली परचम लहराने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारी 13वीं आलमी रैंकिंग पर मत जाएं, पहली टीम कौम को सरप्राइज देगी। कौमी टीम मैनेजर हसन सरदार ने कहा कि कौम टीम को भरपूर सपोर्ट करे और उसकी कामयाबी के लिए दुआएं करे। तमाम खिलाड़ी मुतहदिद और बेहतरीन खेल पेश करेंगे। पुरअज़्म है। कौमी टीम कप्तान मोहम्मद रिजवान सीनियर ने कहा कि ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी साबित हो सकता है। आलमी कप को यादगार बनाना चाहता हूँ। हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। मजमूई तौर पर 16 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 1 दिसंबर को जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। जी नाजरीन, फिल वक्त इतना ही। उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।